प्रश्न छठा है, दो विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया गया। प्रत्येक टुकड़े की माप 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा है? दो रंग हैं और 10 टुकड़े हैं। दो रंगों के 10 टुकड़े हैं, तब एक रंग के कितने टुकड़े होंगे? एक रंग के टुकड़े होंगे 10/2 यानी 5 टुकड़े। अब हमको प्रत्येक रंग का कपड़ा निकालना है, यानी 5 टुकड़ों में जितना कपड़ा निकला है उसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। अब एक टुकड़े में A बराबर है 20 सेंटीमीटर, B 50 सेंटीमीटर और C 50 सेंटीमीटर। त्रिभुजाकार टुकड़े हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए हैरो का सूत्र लगाएंगे हम। उसके लिए हमें चाहिए अर्ध परिमाप। S बराबर A प्लस B प्लस C बटा 2, ये हो जाएगा 120/2। S आ गया 60 सेंटीमीटर। हमें निकालना है त्रिभुजाकार टुकड़े का क्षेत्रफल। तो हैरो का सूत्र S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। S 60 में से 20 घटाएं, 60 में से 50 और फिर 60 में से 50, तो 60 गुणित 40 गुणित 10 गुणित 10। 10 दो बार आ गए तो बाहर निकल गए। 60 को लिखेंगे हम 10 छंग 60, 10 गुणित 6। 40 को लिखेंगे 10 गुणित 4 और 10 दो बार आ गए हैं, वो भी निकल गए बाहर। अब 6 और 4 बचे हैं अंदर, तो 10 और 10 100 और 6 को लिखा 2 तिया 6 और 4 को लिखा 2 दूनी 4, तो 100 और 2 बाहर निकल गए, 2 तिया 6 अंदर। 200 करनी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक टुकड़े का क्षेत्रफल है। चूँकि एक ही रंग के 5 टुकड़े हैं, तब 5 टुकड़ों का क्षेत्रफल क्या होगा? 5 टुकड़ों का क्षेत्रफल होगा 200 करनी 6 में गुणा करेंगे 5 का, 200 पंजे 1000 करनी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़े लगा होगा? 1000 करनी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर कपड़ा लगा होगा। फर्श पर फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है, जिनमें से प्रत्येक की भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर है। इन टाइलों को 50% प्रति सेंटीमीटर की दर से पॉलिश कराने का व्यय आपको निकालना है। पहले तो हम इस 16 त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालें। एक त्रिभुजाकार टाइल में A बराबर है 9 सेंटीमीटर, B बराबर है 28 सेंटीमीटर और C बराबर है 35 सेंटीमीटर। पहले हम एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें, क्योंकि 16 ही त्रिभुज समान हैं। एक का क्षेत्रफल निकल गया, उसमें अगर हम 16 का गुणा कर देंगे तो 16 त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो S निकालने के लिए A प्लस B प्लस C बटा 2, 9 प्लस 28 प्लस 35 बटे में 2, 8 और 5 13, 13 और 10 23 में से 1 कम 22 का 2 हासिल आया 2, 2 और 3 5 6 7, 72/2। 2 से कटेंगे 2 तिया 6, 2 छंग 12। S बराबर आ जाएगा 36। अब S 36 आया है, हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। 36 में से 9 घटाएंगे, 36 में से 28 और 36 में से 35, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 में से 9 घटाए बचेंगे 27,
36 में से 28 घटाए बचेंगे 8 और 36 में से 35 घटाया तो 1। 36 को लिख सकते हैं 6 गुणित 6 बाहर निकल जाएंगे। 27 को लिख सकते हैं 3 त्रिका 9 तिया 27। 8 को 2 दूनी 4 दूनी 8। अब 6 का जोड़ा बाहर, 3 का जोड़ा बाहर और 2 का जोड़ा बाहर। 1 3 और 2 यानी 6 अंदर बच गए। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 छंग 36 करनी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब 36 करनी 6 का अगर मान निकालेंगे हम तो वो आएगा 2.45। 36 का 2.45 में अगर गुणा करेंगे तो ये आएगा 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। लगभग में आएगा ये, क्योंकि दशमलव में मान पूरा करनी 6 का पूरा मान नहीं निकल पाएगा। ये आया हमारे एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। चूँकि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ये कितना आया है 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे हमारे पास 16 त्रिभुज हैं तो 16 त्रिभुजों का क्षेत्रफल होगा 88.2 में गुणा कर देंगे हम 16 का, तो 16 का गुणा करेंगे तो आएगा 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कितने त्रिभुजों का क्षेत्रफल आ गया 16 त्रिभुजों का। अब हमें इन पे 16 त्रिभुजों पे क्या करनी है, पालिश का व्यय निकालना है। तो चूंकि एक सेंटीमीटर स्क्वायर टाइल पर पॉलिश का व्यय वो दे रखा है 50 पैसे, 50 पैसे या 1/2 रुपए। इसलिए हमें निकालना है 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर टाइल पर पॉलिश का व्यय। तो वो होगा 1411.2, उसमें गुणा हो जाएगा 1/2 का। 2 से कटेंगे, 2 सती 14, भाग नहीं जाएगा उसकी 0, 2 पंजे 10 और 2 छंग 12, 705.60 रुपये इतना खर्च होगा। प्रश्न 9 है, एक खेत समलंब के आकार का है जिसकी समांतर भुजाएं हैं 25 मीटर और 10 मीटर। ये भुजा है समांतर भुजाएं AB और CD। AB समांतर है CD के, समांतर है तो AB था 10 मीटर, उसके बराबर 10 मीटर ये, तो शेष बचा 25। DC 25 है, 10 + 15 पूरी 25 मीटर। अब इसकी असमांतर भुजाएं हैं AB 13 मीटर और BC 14 मीटर। खेत का आपको क्षेत्रफल निकालना है। समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल के लिए हमें इसकी ऊंचाई की आवश्यकता पड़ेगी और ऊंचाई के लिए हमने एक त्रिभुज की रचना की। समलंब चतुर्भुज में AB बराबर है 10 मीटर और AB समांतर है DE के, तो वो भी होगा 10 मीटर DE। असमांतर भुजाएं AD 13 मीटर, BC 14 मीटर। हम लिख रहे हैं EC ये है 15 मीटर। पूरी 25 मीटर थी यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट, तो 25 मीटर को 10 से और 10 समांतर भुजा, एक त्रिभुज अलग काटा उसमें, तो ये 13 है तो यहाँ 13, ये असमांतर भुजा 14 थी और ये 25, तो 10 यहाँ और 15 यहाँ। अब त्रिभुज BEC में A भुजा है 13 मीटर, B 14 मीटर और C 15 मीटर। पहले हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें इसका अर्धपरिमाप निकालना पड़ेगा। A + B + C बटा 2, 13 + 14 + 15 बटे में 2, 13 13 दूनी 26, 13 39, 40 और 41 42, 42 बटा 2, S 42 2 से कटा 21 मीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल S, S - A, S - B, S - C।
21, 21 में से 13 घटाएं, 21 में से 14 घटाएंगे और 21 में से 15, तो 21, 21 में से 13 घटाएं, बचे 8, 21 में से 14 घटाएं 7, 15 घटाएं 6, 21 को लिखा 30 आते 21, 8 को लिखा 2 दूनी 4 दूनी 8, 7 को 7 ही लिखेंगे, 6 को 2 तिया 6, 3 2 बार है, 2 4 बार है, 7 2 बार है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 गुणित 7 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4 त्रिक 12, 12 सती 84 मीटर स्क्वायर। ये आया त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का आधार है 15 मीटर। हम निकालें आप दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है 84 मीटर स्क्वायर और सूत्र उसका 1/2 आधार गुणित ऊंचाई वाला, क्योंकि हमें ऊंचाई चाहिए, बराबर 84, आधार 1/2 आधार 15 और ऊंचाई निकालना है बराबर 84, तो ऊंचाई बराबर आएगा 84 और 15/2 हो जाएगा 2/15। h बराबर आएगा 2 चौक 8, 2 अठी 16, 168/15। ती 5 15, ती 5 15, ती 6 18, h बराबर आएगा 56/5 मीटर। ये क्या है? ये समलंब जो चतुर्भुज था उसकी ऊंचाई आ गई हमारे पास। अब हमें निकालना है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुणित 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणित ऊंचाई। 1/2 समांतर भुजाएं थी 10 और 25 और ऊंचाई कितनी आई है हमारी? ऊंचाई आई है 56/5। अब 1/2 25 और 10 35 गुणित 56/5, 5 से 5 7 35, 2 से कटा 2 दूनी 4, 2 अठी 16, 7 का गुणा किया 28 में, 7 अठी 56 का 6, 7 दूनी 14 और 5 196 मीटर स्क्वायर। यह आएगा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 196 मीटर स्क्वायर। प्रश्न 7वां है, एक पतंग 3 भिन्न भिन्न शेडों के कागजों से बनी है। इन्हें आकृति 1 2 3 से दर्शाया गया है। यह है आकृति 1, यह है आकृति 2 और यह है आकृति 3। पतंग का ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है और निचला भाग 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजाओं का एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ज्ञात कीजिए प्रत्येक शेड का कितना कागज प्रयुक्त किया गया। आपको तीनों हिस्सों के क्षेत्रफल निकालना है। तो आकृति में ABCD एक वर्ग है तथा वर्ग का विकर्ण दे रखा है आपको 32 सेंटीमीटर। वर्ग का विकर्ण अगर 32 सेंटीमीटर है, भुजा निकालनी हो वर्ग की, तो वर्ग की भुजा वो होती है a√2। वर्ग की भुजा होगी विकर्ण के बटे में कर्णी 2। बत्तीस बटा कर्णी 2, ये होगी वर्ग की भुजा। 32 बटा कर्णी 2, अगर कर्णी 2 हटाना है तो इसका ऊपर नीचे हम परिमयकरण करें, तो ये आएगा 32 कर्णी 2 बटे में 2। 2 से 32 कटेंगे तो वर्ग की भुजा आएगी 16 कर्णी 2 सेंटीमीटर। अब BD विकर्ण जो है वर्ग को 2 बराबर हिस्सों में बांट रहा है। विकर्ण BD वर्ग ABCD को 2 समान भागों में
विभाजित करता है, तब त्रिभुज ABD का जो क्षेत्रफल होगा बराबर होगा त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। दोनों क्षेत्रफल बराबर होंगे और दोनों को जोड़ें तो चतुर्भुज का वर्ग का क्षेत्रफल आएगा। तब वर्ग का क्षेत्रफल वो होता है भुजा की घात 2, और भुजा है उसकी 16 करनी 2, उसकी घात 2। 16 का 16 में गुणा 256 और करनी 2 का गुणित 2। 2 छंग 12, 2 पंजे 10 और 1 11, 2 दूनी 4, 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वर्ग का क्षेत्रफल जो है 512 ये दो त्रिभुजों में बट जाएगा। तब त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल वो होगा 512 का आधा 256, और त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, ये पहला भाग थी पहली आकृति, ये दूसरा, उसका क्षेत्रफल भी आएगा 512 का आधा यानी कि 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारी दोनों त्रिभुजों का पहले और दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। अब तीसरी जो आकृति है CEF, ये त्रिभुज है, और कैसा त्रिभुज है ये? समद्विबाहु। इसकी एक भुजा है 6, दूसरी 6 और तीसरी 8 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे त्रिभुज CEF का क्षेत्रफल। त्रिभुज CEF में एक भुजा A क्या है? 6 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा B 6 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा C 8 सेंटीमीटर। अर्ध परिमाप निकालें इसका। A + B + C बटा 2, 6 + 6 + 8 बटा 2, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 2 20 बटा 2 यानी 10। S बराबर आ गया 10 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है हमें, तो हैरो के सूत्र से S - A, S - B और S - C। 10 में से 6 घटाना है, फिर 10 में से 6 और 10 में से 8, तो 10 में से 6 गए 4 और 10 में से 8 गए 2। ये 4 का जोड़ा बन गया बाहर, 10 को लिखा 2 पंजे 10 और ये 2, 4 भी बाहर और 2 का जोड़ा बन गया वो बाहर, अंदर बचा 5। 8 करनी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आकृति 3 का त्रिभुज CEF का क्षेत्रफल आ गया। तीनों क्षेत्रफल निकालना थे हमें।